जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज एक बार फिर से वीडियो होगी मैथमेटिक्स की। आज जो बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 4 ऑफ सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले जो 3 लेक्चर है वो ज़रूर देख करके आइएगा। उसमें मैंने सीक्वेंस डिफरेंट सीक्वेंस अदर देन एपी जीपी एंड एचपी वो एक्सप्लेन किया और एपीएम पूरा कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो शुरू होगी इसमें हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, जीपी के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के बारे में, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके अंदर मल्टीपल के टर्म्स में कोई भी सीरीज जो है आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करती है। मेरे पास पहले ए है, अगली टर्म में मैं ए के साथ एक रेशियो की मल्टीप्लाई करूंगा, उससे अगली टर्म में मैं सेकंड टर्म की फिर से उसी रेशियो के साथ, फिर से उसी रेशियो के साथ, फिर से उसी रेशियो के साथ, इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। ठीक है। और सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये जो आपके पास है इस सीरीज़ में आपके पास होने वाला है कॉमन रेशियो। जी हाँ, एपी के अंदर इट वाज कॉमन डिफरेंस, जीपी के अंदर इट विल बी कॉमन रेशियो। एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस था, जीपी के अंदर कॉमन रेशियो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात, जो मेरे पास पहली टर्म आएगी वो आएगी ए, जो मेरे पास दूसरी टर्म आएगी वो आएगी ए आर, जो मेरे पास तीसरी टर्म आएगी वो आएगी ए आर स्क्वायर, जो मेरे पास चौथी टर्म आएगी वो आएगी ए आर थ्री। आप इसमें एक पैटर्न नोटिस कीजिए। क्या? जो फर्स्ट टर्म है उसमें आर की पावर 0 है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें आर की पावर 0 है, जो सेकंड टर्म है उसमें आर की पावर 1 है, जो थर्ड टर्म है उसमें आर की पावर 2 है, जो फोर्थ टर्म है उसमें आर की पावर 3 है। इसका मतलब अगर आप कोई भी nth टर्म निकालते हो तो वो ए आर की पावर एक कम n माइनस वन ये रहेगी हमारे पास अगर आप कोई भी nth टर्म निकालते हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आर कैसे निकालेंगे? आर हम निकालेंगे रेशियो। किसकी रेशियो? एक टर्म और उससे पिछली, या फिर वो टर्म और उससे, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या तो वो टर्म और उससे अगली टर्म की रेशियो, या फिर वो टर्म उससे पिछली टर्म की रेशियो। ये आपके पास आर रहेगा। मैं एक सवाल के थ्रू बात करता हूं। व्हाट इज द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द जीपी फॉर, चलो 32, 16, 8, 4, 2, इस तरीके से। तो अब आप समझिए यहाँ पर सबसे पहले ए कितना है 32, फिर निकालेंगे आर कितना आ जाएगा 16/32 ले लो, 8/16 ले लो, 4/8 ले लो, हर बार आर आएगा 1/2। मुझे 8th टर्म चाहिए, तो जब मुझे 8th टर्म चाहिए तो मैं निकालूंगा ए आर 7। ए कितना है 32, आर कितना है 1/2 की पावर 7। तो जरा ये देखो 2 कितना है 2 की पावर 5 है 32, और ये हो गया 2 की पावर 7। तो फाइनल आंसर आएगा 1/4। बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया। एक और बात कर लेते हैं। व्हाट इज द 5th टर्म ऑफ सीरीज 3, 9, 27 लाइक दिस। तो यहां पर सबसे पहले ए कितना है 3 है, आर कितना आ जाएगा 9/3, 27/9।
कितना 3। मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, तो फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी AR4, A यानी कि 3, R यानी कि 3 की पावर 4, मुझे चाहिए 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 आपके पास कितना आ जाएगा 243। ये आंसर है। इस तरीके से मैं कहता हूं इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 64, किसी जीपी की थर्ड टर्म 64 है एंड, चलो 64 नहीं, लेट्स से चलो 64, एंड फिफ्थ टर्म इज 256, what is A and 10th टर्म? किसी जीपी की थर्ड टर्म 64 है, ठीक है, और फिफ्थ टर्म 256 है। तो हमसे पूछा गया है ए और 10th टर्म। ए और 10th टर्म क्या होगा ये बताना है, ठीक है जी। ए और 10th टर्म क्या होगा हमने ये बताना है। चलिए जी बताते हैं। तो सबसे पहले थर्ड टर्म 64 है, AR² कितना 64 और AR4 कितना 256, ये 1 है ये 2 है, डिवाइड कर दो। तो AR4 AR² 256 अपॉन 64, 256 अपॉन 64, ए से ए कैंसिल, R² आएगा कितना 4, R² अगर 4 आया है, R की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 2, R² अगर 4 आया है, R की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 2। तो सबसे पहले अगर मैं R को लेता हूं +2, मेरे पास AR² कितना था, AR² था मेरे पास 64, तो A यानी कि 2 का स्क्वायर 64 और A आपके पास आ गया 16। अगर -2 है R तब भी हमारे पास A कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। A हमें पता चल गया। अब निकालनी है 10th टर्म, तो AR9 16, R कितना है 2 की पावर 9, R कितना है 2 की पावर 9। तो भाई साहब अगर आप 2 की पावर 9 लेते हैं, R अगर आप +2 ले रहे हैं तो आएगा ये 16 2 32 3 19 1 8 1 9 2। लेकिन अगर आप R को ले रहे हैं -2, दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं, दोनों के दोनों जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही हैं। समझ आई इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जीपी से एनडीए के अंदर बहुत सवाल आते हैं, ठीक है, आते जेई में भी हैं, मैं इसलिए बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, बिल्कुल ही बेसिक। तो चलो ज़रा नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा है इफ k -1 2k + 1 एंड 6k + 3, चलो 2-3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कहता है कि विच टर्म of GP 5, 10, 20, 40 is 1280। GP की कौन सी टर्म
जीपी की कौन सी टर्म जो है वो 1280 होगी। तो चलिए जी देखिए ज़रा, सबसे पहले 5, 10, 20, 40 है, ए कितना आ गया 5, आर कितना आ जाएगा 10/5, 20/5, 40/5, तो ये आ जाएगा कितना, आई एम रियली सॉरी, 10 और 20, ये आ गया 2। 1280 कोई टर्म है, उसके लिए हम कहेंगे ARN-1। तो अब 1280, ए कितना है 5, आर कितना है 2, n-1, तो ये आएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 2 की पावर n-1। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 2 की पावर 8 256 है, तो अगर n-1 8 है तो n कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। n-1 अगर 8 है तो n कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि इफ k -1 2k + 3, k -1 2k + 1 सॉरी एंड 6k + 3 आर इन जीपी, ये जीपी में है, what is the value of k, what is the value of k, k की वैल्यू पूछिए मुझसे, जो है k की वैल्यू पूछिए। ऐसे क्वेश्चंस को मैं बाय ऑप्शन करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, रीज़न अभी बता देता हूँ। 7 4 -2 और 0, 7 4 -2 और 0। चलिए ज़रा देखिए, अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम रहेगी, अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम रहेगी। अब इस इक्वेशन में आप k की वैल्यू पुट करके देख लो 1/1, अब इस इक्वेशन में आप k की वैल्यू पुट करके देख लो 1/1, आप जो भी वैल्यू k की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वही सही आंसर होगा। चलो देखो ज़रा, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2k + 1 का स्क्वायर 6k + 3 मल्टीप्लाई k + 1, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो 2k + 1 का स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर + 1 + 4k, ये आएगा 6k स्क्वायर + 6k + 3k + 3, ये आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर + 1 + 4k, ये आ गया 6k स्क्वायर + 9k + 3, 6k स्क्वायर - 4k स्क्वायर 2k स्क्वायर, 9k - 4k + 5k, 3 - 1 + 2 = 0, = 0। केवल माइनस की वैल्यू ही बनेगी बात। 2 का -2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 5 × -2 अगेन 10, तो केवल -2 सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -2, वो आपके पास आ जाएगा कितना -2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है, कहता है इफ़, फिर आगे बढ़ेंगे, इफ़ 1/3, x1, x2, 9 आर इन जीपी, व्हाट इज x1 + x2, इसमें x1 + x2 की क्या वैल्यू आएगी ये पूछा गया है। x1 + x2 की क्या वैल्यू आएगी हमसे ये पूछा गया है, करो इसको ट्राई। सॉरी, देखो ज़रा ध्यान से, जीपी की कंडीशन लगाएंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। इन दोनों को ले लो एक बार, तो
3x1 x2 अपॉन x1 कितना आ गया 3x1 स्क्वायर x2। इन दोनों को ले लो एक बार, x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9x1। x2 की जगह वैल्यू रख दो, x2 की जगह अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये आ जाएगा 9x1 4 इज इक्वल्स टू 9x1। पर ये तो बात ही नहीं बनेगी कुछ भी, है ना, दोबारा से समझे। x1 की वैल्यू आई है x2 स्क्वायर अपॉन 9, x2 स्क्वायर 9x1 3x1 स्क्वायर, है ना। चलो जी, x2 की वैल्यू इसमें रखेंगे, x2 की वैल्यू इसमें रख दो या x1 की, यहाँ से पहले x1 की वैल्यू निकाल लो। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, x2 स्क्वायर अपॉन 9, इसमें रख दो तो ये आ गया x2 स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू x2 और यहाँ होल स्क्वायर, ये आ गया x2 की पावर 4 अपॉन 3 और 27 81 इज इक्वल टू x2, एक x2 से एक x2 कैंसिल, 327। आपके पास x2 का क्यूब आया है 27, तो भाई x2 आ जाएगा 3, x2 आ जाएगा 3, और अगर x2 3 है तो x1 आ गया 1, तो x1 प्लस x2 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया है जी। x1 प्लस x2 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया है। तो ये कुछ बेसिक सवाल थे जीपी के। आई होप आप लोगों को जीपी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अब बात करेंगे सम की, सम ऑफ जीपी। जीपी का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ जीपी, जीपी का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वी हैव 4 केसेस, वन बाय वन बात करेंगे, एक एग्जाम्पल से सारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आती रहे। सबसे पहले बात करेंगे केस नंबर 1 की। इफ r इज लेस देन 1 तो सम आपके पास आ जाएगा a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। ठीक है, मेरे पास सवाल है लेट्स से 64 32 16 8 4 2 1 इस जीपी का सम निकालना है। कितने टर्म्स है, 3 और 3 4 1 7 टर्म्स है। तो सम ऑफ 7 a 64 1 माइनस r निकालेंगे, r कितना आ जाएगा, r आपके पास आ जाएगा 32/64 यानी कि 1/2, 1/2 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 1/2, ये बनेगी बात। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 64 इंटू 2 की पावर, जब हम 7 करते हैं तो 2 की पावर 7 हमारे पास आता है 128, तो 128 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 128, ये आ गया 1/2। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 64 इंटू 127 अपॉन 128 1/2। इससे और इससे मिलके ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आया 127। 64 और 32 96 और 16 112 120 124 126 127। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब r लेस देन 1 है। इस केस में r क्या था 1/2। सेकेंड वन हम यूज करेंगे व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो सम आएगा a की पावर rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सीरीज़ को उल्टा कर दो, 1 2 4 8 16 32 64 निकाल लो सम। इसमें सम आ जाएगा S7 इंटू 2 की r कितना है 2 अपॉन 1 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना आ गया 127। ये भी तो नहीं आया है।
तो अगर r ग्रेटर देन 1 है तो सम निकालेंगे ऐसे, पहले आपको r निकालना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बस ये रट्टा मार लो, नहीं, पहले r देखोगे इस क्वेश्चन में r कितना गिवन है। तीसरा हमारे पास आता है अगर r इक्वल्स टू 1 हो। इस सीरीज़ का कोई मतलब ये कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट केस नहीं है, क्योंकि 2 डिस्कस कर रहे थे तो तीसरा भी डिस्कस कर लिया। इसमें सम आ जाएगा NA। क्यों? पहली टर्म अगर a 1 है तो दूसरी भी तो 1 ही रहेगी, तीसरी भी 1 ही रहेगी, चौथी भी 1 ही रहेगी, इस तरीके से, क्योंकि 1/1 1 आना चाहिए। अगर सीरीज़ दूसरी सीरीज़ होगी तो ऐसे होगी 2 × 2 × 2 10 × 10, मतलब सारी टर्म सेम ही रहेंगी, कॉमन रेशियो 1 आना चाहिए। तो अगर 10 10 10 को मैं 10 बार ऐड करता हूँ तो कितना लिखूँगा? 10 × 10 100। फोर्थ केस सबसे इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ केस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी का केस है। इनफाइनाइट जीपी का ये केस है। इनफाइनाइट जीपी का मतलब ये है कि जो आर है, जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिटी है। आर हमेशा वैसे तो लेस देन 1 ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ग्रेटर देन 1 में इनफाइनाइट ही चला जाएगा फिर सम। इसके लिए आर जो है वो लेस देन 1 रहेगा। अगर मेरे पास सीरीज़ है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास जीपी है 2 4 8 अप टू सोन, और इसका मुझे सम निकालना है, तो ये तो चलती चली जाएगी। तो ऐसी सीरीज़ का जो सम आएगा वो कितना आएगा? वो नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक चली जाएगी, अगर मेरे पास सीरीज़ है लेट्स से 512 256 देन 128 64 32, ऐसे चलती चली जा रही है सीरीज, चलती चली जा रही है। तो इसका मैं सम निकाल सकता हूँ, कितना आएगा? 512/1 - 2 कितना चला जाएगा? -512। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 6⁻6/7 6/7² 6/7³ 6/7/4 6/7/5 अप टू सोन, इस तरीके से एक सीरीज़ है मेरे पास। इस तरीके से मेरे पास एक सीरीज़ है और मुझे इसका सम निकालना है। तो मैं इसका सम कैसे निकालूंगा? 6⁻6 कॉमन ले लिया जी, 1/7 1/7², 1/7³ 1/7/4, इस तरीके से इट्स अ इनफाइनाइट जीपी। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्शन में मिलेगी ऐसे इनफाइनाइट जीपी। अब ये एक इनफाइनाइट जीपी है, क्योंकि अब ये इनफाइनाइट जीपी है तो इसकी पहली टर्म क्या है? 1/7। आर क्या है? 1/7। निकाल लो इनफाइनाइट जीपी, कितना आ जाएगा? 1/7 1 - 1/7, ये आएगा 1/6, ये आ जाएगा 1/6। और जब ये 1/6 आएगा तो 6⁻6 × 1/6, फाइनल आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट जीपी है। और क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। इफ y इज इक्वल्स टू 1 + x + x² + x³ अप टू सोन, व्हाट इज x इन टर्म्स ऑफ y? अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला कि ये सीक्वेंस और सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये एपी और जीपी का क्वेश्चन है, बट वो तो आप खुद पहचानोगे ना, एक इनफाइनाइट सीरीज़ है और एक कॉमन रेशियो भी पढ़ रही है। एक इनफाइनाइट सीरीज़ है और एक कॉमन रेशियो भी पढ़ रही है, तो उसके लिए आपके पास a कितना है? 1 है, r कितना है? x है, तो इनफाइनाइट कितना आ जाएगा सम? 1/1 - x। ये किसके इक्वल होगा? y के। इसको उधर ले आओ, ये आ गया y - yx। अब यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, ये आ गया y - 1 = yx। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है? y - 1/y, ये x की वैल्यू आ गई है। तो इनफाइनाइट जीपी के जो क्वेश्चन हैं
उनको इस तरीके से हम लोग टैकल करेंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस देखता हूँ, ठीक है। मुझसे चलो जी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जितने मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन कर लोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। जितने आप मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन कर लोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। और भाई मैं पूरा मैथ्स कराऊंगा, मैं यहीं कराऊंगा। मैं इतनी सारी वीडियोस अकेला अपलोड कर चुका हूँ विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी वन, इसलिए कभी कभी वीडियो में टाइम लग जाता है। पूरी फिजिक्स कराऊंगा, पूरी मैथ्स कराऊंगा, ये वादा है आप लोगों से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब इफ द nth term of GP is 2 raised to the power n, what is the sum of first 6 terms? पहली 6 टर्म का सम बताना है। जो पहली 6 टर्म हैं उनका सम बताना है, ठीक है। nth टर्म है 2 की पावर n, चलो जी करते हैं। तो 2 की पावर n है तो पहली टर्म क्या आएगी 2, दूसरी 2 की पावर 2, तीसरी 2 की पावर 3, इस तरीके से। a कितना है 1 2, r कितना है 2, निकाल लो जी। 6 टर्म का सम चाहिए, a r की पावर n -1 बाय r -1। तो यहाँ पे a कितना है 2, r की पावर n कितनी है यानी कि 2 की पावर 6 -1 अपॉन 2 -1, कर लो सिंप्लीफाई। तो s6 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 6, 64 -1 63। कितना आंसर आया 126, 126 ये आया हमारे पास आंसर, ठीक है। ये आया हमारे पास आंसर, क्लियर है बात। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सवाल है फिर से एक सीरीज दे रखी है और सम पूछा है उसका, और सीरीज है 1 - 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर -1/3 क्यूब अप टू सोन अप टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास, ध्यान से समझना इस बात को, अब यहाँ पर तुम्हारे पास a कितना है 1 है, लेकिन r इस बार -1/3 है। बहुत से बच्चे जो है साइन छोड़ देंगे, इनफाइनाइट है तो s इन्फिनिटी a/1 माइनस r, कितना 1/1 माइनस ऑफ -1/3, कितना आंसर आएगा 3/4। आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4। एक क्वेश्चन और लूँगा, 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/8, 6 की पावर 1/16 अप टू सोन। अब इसमें करना है सॉल्यूशन। तो आपके पास a कितना आ जाएगा 6 की पावर 1/2, ठीक है। a कितना आ गया 6 की पावर 1/2। अब ऐसे नहीं करना है इसको, यहाँ 6 को कॉमन लीजिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इन्फिनिटी तक जा रही है बात। ये जीपी है, पावर में जीपी है, ये 6 जीपी नहीं है। 1/2 r कितना आ जाएगा 1/4 अपॉन 1/2, ऑफकोर्स 1/2। तो ये आपके पास जो इसमें सम आएगा वो कितना आ जाएगा a 1/2 ओवर 1 माइनस r, 1 माइनस 1/2 कितना आ गया 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 6 की पावर 1 यानी कि 6। फाइनल आंसर आया है 6 की पावर 1 यानी कि 6। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग सम निकालते हैं।
एक और सवाल करेंगे, ठीक है, एक और सवाल करेंगे, 2 सवाल करेंगे। पहला सवाल है इफ x इज a प्लस a अपॉन आर प्लस a अपॉन आर स्क्वायर a अपॉन आर क्यूब अप टू सोन, y इज b माइनस b अपॉन आर b अपॉन आर स्क्वायर b अपॉन आर क्यूब अप टू सोन, और c है, z है c प्लस सी अपॉन आर स्क्वायर c अपॉन आर फोर अप टू सोन। ये सवाल है और वैल्यू पूछी है व्हाट इज एक्स वाई अपॉन जेड, व्हाट इज एक्स वाई अपॉन जेड। आप इसको ट्राई कीजिए, शाबाश, इसको ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई, तीनों इनफाइनाइट हैं और इनफाइनाइट है इस वजह से ही। चलो देखो, सबसे पहले बात करेंगे इसकी x। तो x में देखो फिर से इनफाइनाइट सीरीज है। पहली टर्म क्या है, a है, और जो आपके पास r है वो कितना है, a ओवर आर अपॉन ए, यानी कि 1 ओवर आर। तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन आर, ये आ गया ए आर ओवर आर माइनस 1। y कितना है, y पे आ जाओ, पहली टर्म b है, r कितना है -1 अपॉन आर। देख रहे हो ना इसमें r कितना है -1, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म -1 अपॉन आर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन आर, ये आ जाएगा b अपॉन आर ओवर आर प्लस 1। c z पे आ जाओ, z में पहली टर्म c है, लेकिन z के लिए जो r है वह 1 माइनस आर स्क्वायर, यह आ जाएगा सी आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1। मुझे वैल्यू चाहिए एक्स वाई अपॉन जेड की, मुझे वैल्यू चाहिए एक्स वाई अपॉन जेड की। तो एक्स वाई अपॉन जेड की वैल्यू है ए आर ओवर आर माइनस 1 मल्टीप्लाई बी आर ओवर आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर माइनस 1। भाई आर स्क्वायर माइनस 1 को आर माइनस 1 आर प्लस 1 भी तो लिख सकता हूँ। तो ये कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा ए बी अपॉन सी। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा क्या, ए बी अपॉन सी। एक सवाल और, एक सवाल और सवाल कहता है सम बताना है, सम बताना है √2 + 1 + 1 + √2 - 1 सोन, इस तरीके से है √2। हाँ, और हमें इसका सम बताना है। ध्यान से देखो, पहली टर्म क्या है √2 + 1,
जब आप r निकालने जाओगे, r है 1/√2+1 या √2 - 1/1। अब ये डाउट आ सकता है कि 1/√2+1 जो है वो √2 - 1 के बराबर है, नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो। जब इसको रेशनलाइज करेंगे ये, तो ये आएगा √2 यानी कि 2 + -1 2 - 1 1। तो जी हाँ, ये √2 - 1 ही बनेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस अब इसका जो है सम निकाल दो। इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, अब सम निकाल दो। तो जब सम निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास a/1 - r। ये आ गया सम, कितना आ गया, √2 + 1 1 - √2 + 1 1 - √2। 1 रेशनलाइज कर दो, 1 + √2 1 + √2, और ये आ जाएगा कितना, √2 + 2 + 1 + √2 अपॉन कितना, 1 - 2 दिस -1। तो कितना आंसर आया, 2 + 1 3 + 2 √2 माइनस के साथ आंसर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज सम ऑफ सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा ज्योमेट्रिक मीन का। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा ज्योमेट्रिक मीन का। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब ये है कि दो नंबर के बीच में इस तरीके से नंबर इंसर्ट करने की वो एक जीपी बन जाए, बस इतना सा काम है। दो नंबर के बीच में इस तरीके से नंबर इंसर्ट करने की वो जीपी बन जाए। मेरे पास दो नंबर है ए और बी, इनके बीच में मुझे एन नंबर इंसर्ट करने हैं। तो मैं क्या कहूँगा, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+2। भाई एक ए है एक बी और एन ज्योमेट्रिक मीन है, टोटल टर्म्स आ गई हैं मेरे पास कितनी, n+2। टोटल टर्म्स कितनी आ गई, n+2। तो मैं b को लिख सकता हूं क्या, ARn+2, और यहां से n+2 b/a 1/n+2 -1 होता है, तो +1 = r। r की वैल्यू आ गई है, हर टर्म के साथ r को ऐड करते जाओ, हर टर्म के साथ r को ऐड करते रहे। g1 कितना होगा, g1 होगा a × b/a 1/n+1। इस तरह बाकी ऐड करते जाएंगे, अगर मैं एक भी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं एक भी लेट्स से टर्म इंसर्ट करूं सिर्फ एक, तो वो क्या होगी, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे पास a है और मुझे b निकालना है, तो r निकालूंगा सबसे पहले, कितना आएगा, b/a 1/1+1, क्योंकि एक इंसर्ट करना है, तो r आया है √b/a। तो जो एक ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो कितना आ जाएगा, a√b/a। तो याद रखना, दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ab होगा। दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ab होगा। ये बात बहुत ज़रूरी है और ये बात तुमने याद भी रखनी है। ठीक है, ये बात तुमने याद भी रखनी है, बहुत ज़रूरी बात है ये, दो नंबर के बीच का। मैं तुमसे कहता हूँ, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड लेट्स से दैट कुछ और ले लो, 12, 3 और 12 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन। आप फटाक से बोल दोगे, सर g इज 3 × 12 36 का वो 6 मुझसे कह दिया जाता है इंसर्ट
4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, इस तरीके से इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 288 एंड 9। चलो जी, सबसे पहले निकालेंगे आर। आर कितना आएगा 9/288 की पावर 1 ओवर कितने करने हैं, 4 करने हैं, 4 + 1 तो 9 1 जा 9 3 जा 27, 1/32 की पावर 1/5, 1/32 की पावर 1/5। तो ये आ जाएगा, आर आ गया 1/2। बस मल्टीप्लाई करते जाओ। पहला ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा 144, दूसरा 72, तीसरा 36, चौथा 18, पांचवा 9 था और पहला 288। एक जीपी बन रही है, ध्यान से देख लो। एक जीपी बन रही है, ध्यान से देख लीजिए। एक जीपी बन रही है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है बात। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कराऊँ या अगली क्वेश्चन वाली वीडियो में? चलो अभी देख लो। कहता है कि 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन के डबल है, तो दोनों नंबर बताने। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन उनके अर्थमेटिक मीन के डबल है, तो दोनों नंबर बताने हैं। दोनों नंबर बताने मुझे, क्या होंगे दोनों नंबर? देखो ज़रा, अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2। जिन्हें नहीं पता पिछली वीडियो देख करके आइए, आपको पता चल जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है 2√ab। तो अगर मैं इनकी रेशियो लेता हूं a+b/2√ab, ये मेरे पास आ जाएगा 2/1। ध्यान से समझना बात को। अब इसमें मैं लगाऊंगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप में से बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता समझिए। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में हम न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह यहां जाएगा 2 + 1, यहां जाएगा 2 - 1। तो ये बन गया है आपके पास √a + √b का होल स्क्वायर अपॉन √a - √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3/1। स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, ये आया √a + √b, √a - √b, और ये आ गया √3/1। ये बड़ी है बात। अब ये जो √a + √b और √a - √b है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इससे आगे कैसे सॉल्व करें? इससे आगे √ab की वैल्यू आ सकती है, a की वैल्यू b की टर्म्स में वैल्यू थोड़ी आएंगी। फिर से c एंड d लगाओ, फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। न्यूमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर को कर देंगे ऐड, डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को कर देंगे सबट्रैक्ट। √3 + 1, √3 - 1। ये आपके पास आ गया 2√a, ये आ गया 2√b। कितना √3 + 1, √3 - 1, ये आ गया है। तो अब
रूट ए प्लस बी यानी कि ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 3 + 1 + 2√3 और ये आ जाएगा 3 + 1 - 2√3। तो यहाँ से ए अपॉन बी कितना आया है आपके पास 4 प्लस यानी कि 2 + √3 और 2 - √3, ये आया हमारे पास 2 + √3 और 2 - √3, ये आया है हमारे पास। समझ आई बात? चलो ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुमने याद रखने हैं जीपी के अंदर। 2 या 3 बातें मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको समझ लेना, उसको समझ लेना। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अगर इफ ax की पावर a, ऐसे लिखेंगे इसको, a रेज़ टू द पावर x, a रेज़ टू द पावर y और a रेज़ टू द पावर z आर इन AP, देन आर इन GP, देन GP में है तो a की पावर 2y इज इक्वल टू a की पावर x a की पावर z। ये होता है जब 2 नंबर GP में होते हैं, b² = AC। तो यहाँ से दोनों तरफ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लॉग ले लो। जब लॉग लेंगे तो आएगा 2y log a, ये आ जाएगा x log a प्लस z log a। तो 2y = x + z। अगर a की पावर x, a की पावर y और a की पावर z a GP में है तो x y z किस में होंगे, AP में होंगे। x y z किस में होंगे, AP में होंगे। ये बात ध्यान रख लेना, ये बात ध्यान रख लेना। अगर a की पावर x, a की पावर y, a की पावर z GP में है तो x y z किस में होंगे, x y z AP में होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि ये AP में है, अगर मैं कहूँ कि a की पावर x, a की पावर y और a की पावर z आर इन AP, तो जब वो AP में है तो ट्वाइस ऑफ AY इज इक्वल्स टू AX प्लस AZ। लॉग लीजिए, यह आएगा y log 2a इज इक्वल्स टू x log a प्लस z log a। x log a इज इक्वल्स टू z log a। ये जो log 2a है, 2 × a है, तो यहाँ पर मैं अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसका उल्टा सही नहीं है। अगर ax ay az GP में है तो x y z AP में है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पॉसिबल नहीं है, ये मैं पॉसिबल नहीं था इसलिए आपको बताया था। दूसरी बात, if 3 numbers are in GP, 3 numbers A, B and C are in GP, then B² will be AC। ये बात, B² जो है आपके पास AC के बराबर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, if odd number of terms are taken, अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है, ध्यान से समझिएगा, अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आर टेकन इन जीपी, जीपी में, देन कॉमन रेशियो, जो कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा आर। जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास आर। अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो जो कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा आर। ये थी पहली बात। दूसरी बात, जैसे समझते हैं, जैसे कह दिया मुझे कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की पहली 5 टर्म का जो प्रोडक्ट बनेगा,
वो लेट से बनेगा इज 64। चलो 32। व्हाट इज थर्ड टर्म, आपसे तीसरी टर्म पूछ ली। अब ये पहली 5 टर्म है, 5 यानी कि ऑड, तो कॉमन डिफरेंस आर का रखना है। पहली टर्म आएगी ए आर स्क्वायर, दूसरी आएगी ए अपॉन आर, तीसरी आएगी ए, फिर आएगी ए आर और फिर आएगी ए आर स्क्वायर। ये कितना आ गया 32। तो आर स्क्वायर आर आर, ए की पावर 5 32, ए की पावर 5 2 की पावर 5, तो ए कितना आ गया 2 आ गया। ए कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, आप नॉर्मल भी टर्म्स ले सकते हो। नॉर्मल टर्म से मतलब है पहली टर्म ए ले ली, फिर ए आर ले ली, फिर ए आर स्क्वायर ले ली, फिर ए आर क्यूब ले ली, 4 होगी, फिर ए आर 4 ले ली। कितना आ गया 32 आ गया। कितना आ गया 32 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं अब क्या, a की पावर 5 r की पावर 10 इज 32, यानी ए आर स्क्वायर की पावर 5 32, ए आर स्क्वायर यानी कि तीसरी टर्म। तो मेरे पास a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मेरे पास a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ये। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको लेनी है इन जीपी, तब आप कॉमन रेशियो रखेंगे आर स्क्वायर, तब आप कॉमन रेशियो रखेंगे आर स्क्वायर। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 81। पहली 4 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 81, एंड आर इज 3। आर क्या है 3 है। तो मुझे ये बताना है व्हाट इज फिफ्थ टर्म। 4 टर्म कही है, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब। तो यहाँ से ये कितना आया है 81, आर क्यूब आर आर, ए की पावर 4 81, यहाँ से ए आएगा 3, ए 3 है आर 3 है, ए 3 है आर 3 है। तो जब ए भी 3 है और आर भी 3 है तो आपको फिफ्थ टर्म चाहिए ए आर 4। 3 इंटू 81 कितना आ जाएगा 243। ये आंसर है 243, ये आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरे पास a की पावर n+1 है प्लस b की पावर n+1 है डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n है, एंड आई वॉन्ट दिस टू बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। मैं चाहता हूँ ये 2 नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। मैं चाहता हूँ ये 2 नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। तो उसके लिए आपको, अगर मैं चाहता हूँ अर्थमेटिक मीन बन जाए, अगर मैं चाहता हूँ अर्थमेटिक मीन बन जाए तो मैंने n को रख देना है क्या, n को मैं रख दूंगा 0। n को 0 रखता हूँ a प्लस, अगर n को 0 रखता हूँ तो an+1 प्लस bn+1 डिवाइडेड बाय an प्लस bn कितना आ जाएगा a प्लस b/2। अगर आप n को 0 रख रहे हो तो मुद्दा n को 0 रखने पे क्या मिल गया कि ये जो है हमारे पास ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया, सॉरी अर्थमेटिक मीन आ गया। बट हम तो चाहते हैं ये ज्योमेट्रिक मीन आए, है ना। हम तो चाहते हैं ये क्या आए, ज्योमेट्रिक मीन आए। तो मैं इनको क्या रखूं, मुझे an+1 प्लस bn+1 अपॉन
ए एन प्लस बी एन को अंडर रूट ए बी बनाना है, अंडर रूट ए बी बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो समझिए ज़रा आप क्या कर सकते हैं। आप n को रख दो -1/2। जब आप n को -1/2 रखोगे तो a -1/2 + 1 b -1/2 + 1 अपॉन a -1/2 b -1/2। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा a 1/2 b 1/2, नीचे बचा माइनस में है तो 1/√a + 1/√b। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। √a + √b अपॉन √b + √a अपॉन √ab। इससे ये कैंसिल, तो आपके पास ये क्या आएगा? ab। n को -1/2 रखना पड़ेगा, n को -1/2 रखना पड़ेगा, तब जा कर के ये बात बनेगी, तब जा कर के ये बात बन जाएगी कि ये हमारे पास जो है दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन आया है। ठीक है जी, चलो अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, और अब थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, बहुत लेंथी वीडियो हो गया। लेकिन भाई अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो अब आपको जीपी में कहीं और से कुछ भी समझने लायक नहीं बचा है, कहीं और से कुछ भी समझने लायक नहीं बचा है। ठीक है जी, चलो तो सवाल ये कहता है कि अगर ए बी सी जीपी में है, ठीक है, दो सवाल हैं, समझना। पहला सवाल ये कहता है, एक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहला पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, a की पावर x, a की पावर y और a की पावर z अगर जीपी में है, x y z एपी में होंगे। दूसरा क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन log A, log B and log C are in। log A, log B और log C किस में होंगे ये बताना है। तो ये GP में है तो B² = AC, सबसे पहली बात। दूसरी बात, log ले लीजिए, 2 log B = log A प्लस log C। आपसे log A और log B और log C पूछा था, तो log A, log B, log C किस में है? AP में है। किस में है? AP में है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है मुझसे, इफ ए बी सी आर इन जीपी, फिर से सेम क्वेश्चन है, ए बी सी आर इन जीपी एंड a⁻1/x, b⁻1/y, c⁻1/z, ये तीनों बराबर हैं, देन x y z विल बी, देन x y z विल बी, x y z किस में होंगे? x y z जो है किस में होंगे हमें ये बताना है, और ये कब बताना है? जब ए बी सी किस में है? ए बी सी आपके पास जीपी में है। चलो जी, समझना बात को, थोड़ा सा लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, सवाल आसान। मैं आपसे कहता हूँ a की पावर 1/x, b की पावर 1/y, c की पावर 1/z इक्वल टू, मैंने मान लिया k, दोनों तरफ log लिया, 1/x log a = log k, और यहाँ से log a is x log k। ठीक है, एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसको इसके, एक बार इसको इसके। a की वैल्यू आएगी k की पावर x, b की वैल्यू आएगी k की पावर y,
c की वैल्यू आएगी k⁻z। हमारे पास ये 3 वैल्यू आ जाएंगी। अब इन 3 वैल्यू के थ्रू समझना बात को, ठीक है। अब इन 3 वैल्यू जो हैं उसने कहा है ABC GP में है, यानी कि B² इज इक्वल टू AC, यानी कि 2KY इज इक्वल्स टू K ऑफ X प्लस Y, आई एम सॉरी 2Y इज इक्वल्स टू X प्लस Z। तो X Y Z किस में हुए? AP में हुए, क्योंकि K की तो पावर है, क्योंकि K की ही तो पावर है। तो ये किस में हो गए हैं? X Y Z AP के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लेंदी हो गई है पर कोई बात नहीं, पूरी की पूरी GP आपको बहुत अच्छे से करा दी है इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा क्वालिटी कंटेंट आता रहेगा। आई प्रॉमिस मैं सारा कंटेंट यहीं करा दूंगा। अगली वीडियो में बात होगी HP की, छोटी सी कुछ बातें बतानी हैं एंड देन विल डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।